बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र लिखने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं इस पर हम ध्यान देंगे। इसके विषय को देख ले पहले कि इसका विषय किस तरह से आ सकता है, यानी प्रश्न किस तरह से आ सकता है। किसी कंपनी में लिपिक के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड दिल्ली के सचिव को लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसका इस तरह से प्रश्न आएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे ऊपर परीक्षा भवन, क्योंकि परीक्षा भवन में बैठकर आप ये लिख रहे हैं, इसलिए परीक्षा भवन देंगे। यहाँ पर कोई भी निजी जानकारी नहीं देनी होती या व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती, इसलिए सबसे ऊपर परीक्षा भवन नई दिल्ली, ये भी आपका काल्पनिक शहर का नाम होगा। दिनांक, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा उस दिन की डेट लिखेंगे। उसके बाद प्रबंधक महोदय, हीरो होंडा कंपनी, नई दिल्ली। विषय को आप बहुत ही सावधानी से लिखेंगे और स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे और हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। विषय लिखेंगे तो इसको जो कार्यपद के लिए कार्यपद हेतु आवेदन है, इसको आप बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लिखेंगे, ताकि वो दूर से एक नज़र में समझ में आ जाए कि विषय क्या है। तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और हो सके तो इसमें अंडरलाइन भी कर दें। तो उसके बाद लिखेंगे महोदय, मुझे दिनांक इस दिन के दैनिक ट्रिब्यून, यानी कि दैनिक ट्रिब्यून यानी अखबार में जिस दिन को आपको यह विज्ञापन दिखाई दिया था, उस दिन का आप, यानी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उससे 10 दिन या 15 दिन पहले की तारीख लिखकर इसमें लिख देंगे कि दैनिक ट्रिब्यून में विज्ञप्ति को पढ़कर ज्ञात हुआ कि आपके कार्यालय में एक लिपिक का पद रिक्त है। मैं उपरोक्त पद हेतु आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं। इसमें जो भी आपके विवरण होंगे उसको बहुत ही करीने से एक के बाद एक लाइन वाइज उसे लिखेंगे और एक तरह से सूची बनाते हुए, लिस्ट बनाते हुए आप इस तरह से लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ देखें। सबसे पहले आपने अपने नाम के बारे में लिखना है। सबसे पहले नाम भी काल्पनिक ही होगा, आप कोई भी ओरिजिनल चीज़ इसमें नहीं देंगे। तो देखें किस तरह से अपने पर्टिकुलर कैसे देंगे। सबसे पहले नाम सूरज प्रकाश, पिता का नाम श्री भोले राम, जन्म तिथि ये इतनी है ना, और पता जो भी आपका यह पता है उस लिखेंगे, पता लिखेंगे, यानी काल्पनिक ही सब कुछ होगा। यहाँ पे ओरिजिनल कोई भी चीज़ नहीं देनी होती है। शैक्षिक योग्यता BA प्रथम श्रेणी 65%, और डिप्लोमा आपने किया है 1 वर्ष सर्टिफिकेट, यानी डिप्लोमा आपने किया है 1 वर्ष सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। उसके बाद विशेष योग्यता हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान, और टंकण यानी टाइप करने का जो ज्ञान है। विशिष्टता, मेरी अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति है। और अनुभव जो है वो 2 वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा का आप अनुभव भी लिख देंगे। अब उसके बाद नीचे फिर से पत्र कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं अपने कार्य एवं व्यवहार से अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा एवं अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। इस तरह से आपने अपनी बात रखनी है। उसके बाद पत्र को समाप्त करते समय आगे लिखेंगे, आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति लिपियां संलग्न कर रहा हूं या कर रही हूं। आशा है कि आप मुझे सेवा का अवसर देकर अनुग्रहित करेंगे, है ना, अनुग्रहित करेंगे। उसके बाद धन्यवाद प्रार्थी, और का खागा, अपने नाम के लिए का खागा ही लिखेंगे, कोई ओरिजिनल नाम नहीं लिखेंगे। और औपचारिकतावश सबसे नीचे अपना एड्रेस एक बार फिर से लिख सकते हैं, जो कि काल्पनिक होगा। इस तरह से औपचारिक पत्र हमने सीखा कि किस तरह से इसके शब्दों की जो हाशिया बनानी है वो आप एकदम रेगुलर इसमें लेफ़्ट साइड की ओर पूरे शब्दों की लाइन बनी हुई होगी, यानी हर नई लाइन ऊपर वाले शब्द से जस्ट नीचे शुरू होगी, और हर पर्टिकुलर जो भी आपने अपने बारे में बताना है वो लेफ़्ट साइड से ही शुरू होगा।
इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का प्रॉपर ध्यान रखना है, कटिंग नहीं करनी है। कटिंग अगर होती भी है तो सिर्फ एक लाइन में कटिंग करके दोबारा उस शब्द को लिखें और कोशिश करें कि कटिंग ना हो, क्योंकि औपचारिक पत्र एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और एक नज़र में समझ में आ जाना चाहिए कि किस विषय में लिखा गया है, और मुख्य बात एक नज़र में